श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, विष्णु विवाह। देखिए, जिस समय क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, देवता और दैत्य दोनों मिलकर पूरी शक्ति से समुद्र का मंथन कर रहे थे। समुद्र से कुल 14 रत्न निकले थे, जिसमें 8वीं बार अति सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए, हाथ में कमल पुष्प पकड़े हुए देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है कि जिनके स्वरूप की सुंदरता रति के मान को घटाती थी, उनके उजले मुख को लख कर शशि प्रभा मंद पड़ जाती थी। आज देवी लक्ष्मी के स्वरूप को देखकर सारे देवता और दैत्य मोहित हो गए। समुद्र का मंथन बंद करके वे देवी लक्ष्मी की तरफ देखने लगे। देवता विचार करने लगे कि लक्ष्मी जी मुझे प्राप्त हो जाएं। दैत्य विचार करते हैं कि लक्ष्मी मुझे प्राप्त होकर मेरी होनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऊपर लक्ष्मी जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लक्ष्मी जी ने विचार किया, मुझे प्राप्त करने की खातिर देवता और दैत्यों के बीच युद्ध हो सकता है। उन्होंने दोनों को सावधान करते हुए कहा, मुझे कोई जबरदस्ती ग्रहण नहीं कर सकता है। इतने लोगों में जो सर्वगुण संपन्न होगा, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कतार बनाकर बैठ जाइए। मैं जिसे चाहूंगी उसी के गले में जयमाला डाल दूंगी। लक्ष्मी जी के वचनों को सुनकर देवता और दैत्य कतार बनाकर बैठ गए। ऋषियों के हृदय में भी ऐसी भावना थी कि लक्ष्मी जी मुझे प्राप्त हो जाएं, इसलिए वे भी कतार बनाकर बैठ गए। लक्ष्मी जी ने जयमाला लेकर दैत्यों की कतार का एक चक्कर लगाया और विचार करने लगी कि राक्षस तो पापी हैं, इसलिए इनके पास रहना उचित नहीं है। ऋषियों की कतार में पहुंची, विचार करने लगी, ये ऋषि लोग बड़े क्रोधी होते हैं, थोड़ी ही गलती पर श्राप दे देते हैं, इसलिए मैं इनके पास भी नहीं रह सकती हूं। अब वे देवताओं की कतार में पहुंची, विचार करती हैं, जब इन लोगों पर विपत्ति पड़ती है तब ये भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, अतः इन निर्बलों को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा। उसी समय पृथ्वी ने प्रसन्न होकर एक दिव्य सिंहासन प्रदान किया, जो मणियों से जटित था। लक्ष्मी जी उस सिंहासन पर विराजमान हुई। गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां स्त्री रूप में होकर स्वर्ण कलशों में जल भरकर वहां उपस्थित हो गईं। कामधेनु के दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र से पंचगव्य बनाया गया। पृथ्वी ने पंचगव्य और तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान करवाया। इसके बाद सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार किया। हाथ में सुंदर जयमाला है कि जयमाल सुशोभा देता था कोमल कमलों से हाथों में, चलती थी मंद मंद चितवन, क्या जादू था उन नजरों में। अब लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मा की तरफ देखा, विचार करने लगी, ब्रह्मा जी तो वृद्ध हैं, इसलिए इनका वर्ण करना उचित नहीं है। देवराज इंद्र की तरफ देखा, सोचने लगी, इंद्र तो कामी और निर्लज्ज हैं, इनके साथ भी हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। कुबेर की तरफ देखा, विचार किया, इनको पिंगाक्षी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बार पार्वती जी पर अपनी कुदृष्टि का प्रयोग किया था, जिससे इनकी एक आंख पीली हो गई,
इसलिए ये भी विवाह करने के योग्य नहीं है। इसके बाद लक्ष्मी जी ने लोमस ऋषि की तरफ देखा, विचार किया कि इनकी आयु इतनी लंबी है कि इनके आगे तमामों ब्रह्माओं का नाश हो सकता है, परंतु इनका नहीं। इस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पास पहुंची, विचार करने लगी, ये त्रिलोकीनाथ हैं और सर्वगुण संपन्न हैं, इसलिए इन्हीं के चरणों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाया जाए। ऐसा विचार करते हुए लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम सदैव हमारे हृदय में निवास करोगी। यह देखकर देवताओं और दैत्यों को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, देवी तुमने नारायण के गले में माला डालकर बहुत अच्छा किया। उसी समय मनुष्य रूप धारण करके समुद्र आ गया। उसने वेदानुसार लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि से आह्वान किया, सागर ने अपने हाथों से सादर वह कन्या दान लिया। इसके बाद विश्वकर्मा ने पृथ्वी से मोती की माला और रत्नों की माला तथा नागों से कुंडल लेकर लक्ष्मी जी को पहना दिए। ब्रह्मा शिव आदि देवताओं ने लक्ष्मी नारायण पर फूलों की वर्षा की। देवता और दैत्य प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाने लगे। अप्सराएं आकाश में नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगा। आज लक्ष्मी और नारायण का दर्शन करके देवता और दैत्यों में नया बल आ गया। भगवान विष्णु की आज्ञा प्राप्त कर देवता और दैत्य फिर से समुद्र का मंथन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है पाप होत सब सारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।